प्रश्न, इसे GSY गुरु सियाग योग क्यों कहा जाता है? उत्तर, शक्तिपात केवल समर्थ गुरु की कृपा द्वारा ही प्राप्त होता है, इसीलिए इसे गुरु सियाग योग कहा जाता है। जागृत कुंडलिनी पर समर्थ गुरु का पूर्णतः नियंत्रण होता है। समर्थ गुरु ही उसके वेग को अनुशासित एवं नियंत्रित करते हैं। सियाग योग नाथ मत के योगियों की देन है। इसमें सभी प्रकार के योग सम्मिलित हैं, इसीलिए इसे पूर्ण योग या महायोग भी कहा जाता है। योग का मूल उद्देश्य मोक्ष है, पर मानव को उस स्थिति तक विकसित होने के लिए उसके त्रिविध ताप, शारीरिक, मानसिक एवं नशे आदि मिटाना आवश्यक है। यह केवल सियाग योग से पूरी तरह संभव है। जिन रोगों को चिकित्सा जगत असाध्य मानता है, उन रोगों से मुक्ति सियाग योग दिला सकता है। कई हजार वर्ष पूर्व प्राचीन ऋषि मत्स्येंद्र नाथ जी ने प्रतिपादित किया तथा एक अन्य ऋषि पातंजलि ने इसे लिपिबद्ध कर नियम बनाए, जो योग सूत्र के नाम से जाने जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार मत्स्येंद्र नाथ जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस योग को हिमालय में कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले शाश्वत सर्वोच्च चेतना के साकार रूप भगवान शिव से सीखा था। ऋषि को इस ज्ञान को मानवता के मोक्ष हेतु प्रदान करने के लिए कहा गया था। ज्ञान तथा विद्वता से युक्त यह योग गुरु शिष्य परंपरा में समय समय पर दिया जाता रहा है। यह योग सियाग योग नाथ मत के योगियों की देन है। इसमें सभी प्रकार के योग जैसे भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, क्रिया योग, ज्ञान योग, लय योग, भाव योग, हठ योग आदि सम्मिलित है। इसीलिए इसे पूर्ण योग या महायोग भी कहते हैं। इससे साधक के त्रिविध ताप आदि दैहिक, फिजिकल डिजीज आदि भौतिक, मेंटल डिजीज आदि दैविक, स्पिरिचुअल डिजीज नष्ट हो जाते हैं तथा साधक जीवन मुक्त हो जाता है। महर्षि अरविंद ने इसे पार्थिव अमृत की संज्ञा दी थी। पातंजलि योग दर्शन में साधना पाद के 21वें श्लोक में योग के 8 अंगों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का वर्णन है। बौद्धिक प्रयास से इस युग में उनका पालन करना असंभव है, परंतु गुरु शिष्य परंपरा में शक्तिपात दीक्षा से कुंडलिनी जागृत करने का सिद्धांत है। गुरु सियाग साधक की शक्ति कुंडलिनी को चेतन करते हैं। वह जागृत कुंडलिनी साधक को उपर्युक्त अष्टांग योग की सभी साधनाएं स्वतः अपने अधीन करवाती है। इस प्रकार जो योग होता है उसे सियाग योग कहते हैं। यह शक्तिपात केवल समर्थ सद्गुरु गुरु सियाग की कृपा द्वारा ही प्राप्त होता है, इसीलिए इसे गुरु सियाग योग कहा जाता है, जबकि अन्य सभी प्रकार के योग मानवीय प्रयास से होते हैं।